नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस बाय राकेश केतन पर। मैं हूं राकेश केतन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। हम परिधीय तंत्रिका तंत्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम ये बात जानते हैं कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में नर्व्स यानी कि तंत्रिकाएं को शामिल किया गया है और इस तंत्रिकाएं को मुख्य रूप से दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला कार्य के आधार पर और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं तीन प्रकार की होती है। कौन कौन? तो अभिवाही तंत्रिकाएं, एफरेंट नर्व्स, इफरेंट नर्व्स और मिश्रित तंत्रिकाएं, मिक्स्ड नर्व्स। और उत्पत्ति के आधार पर तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती है, कपाल तंत्रिकाएं और दूसरा मेरु तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं आपके मस्तिष्क से निकलती है और मेरु तंत्रिकाएं आपके मेरु रज्जु से निकलती है। तो इनमें से हमने अभिवाही तंत्रिकाएं और अपवाही तंत्रिकाएं के ऊपर चर्चा कर ली है। तो अभिवाही तंत्रिकाएं किसको बोलते हैं? ऐसी तंत्रिकाएं जो वातावरण से सूचना या फिर उद्दीपन को प्राप्त करके आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास भेजती है। और अपवाही तंत्रिकाएं किसको बोलते हैं? ऐसी तंत्रिकाएं जो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त संदेश को भेजती है आपके प्रभावित अंग तक। और हमने ये बात भी जान ली है कि अपवाही तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो चलिए आज बात करते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र के ऊपर। तो देखिए, कायिक तंत्रिका तंत्र इंग्लिश में कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। किसको कहते हैं? तो इस तंत्र की तंत्रिकाएं शरीर की ऐच्छिक पेशियों से जुड़ी होती है तथा शरीर में होने वाली ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। कहने का मतलब, ये जो कायिक तंत्रिका तंत्र है आपके शरीर के ऐच्छिक पेशियों से जुड़ी होती है और आपके शरीर में होने वाली जो ऐच्छिक क्रिया है उसके ऊपर नियंत्रण करती है। आइए आगे देखते हैं। दूसरा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो किसको कहते हैं? देखिए, इस तंत्र की तंत्रिकाएं शरीर की अनैच्छिक पेशियों, आंतरिक अंगों या ग्रंथियों से जुड़ी रहती है तथा शरीर में होने वाली सभी प्रकार के अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। यानी कि आपका जो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ये आपके शरीर के अनैच्छिक पेशी से जुड़ी है और आपके शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं हो रही है इनको ये नियंत्रित करती है। आइए आगे देखते हैं। ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आइए सबसे पहले अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के ऊपर बात करते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर के अंदर किसी बात को लेकर अचानक महसूस किए जाने वाले बदलावों के लिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र उत्तरदायी है। यानी कि आपके शरीर में किसी खास बात को लेकर अगर कोई बदलाव आता है तो उस बदलाव के लिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र उत्तरदायी है। उदाहरण से समझते हैं। जब मान के चलिए कि आप कोई परीक्षा दिए हैं और उसका रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आने के ठीक पहले क्या क्या बदलाव होगा आपके शरीर में उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला बदलाव क्या हो सकता है? बेचैनी महसूस होना। यानी कि आपके शरीर के अंदर बेचैनी महसूस होगा। कहीं बैठिएगा तो ना बैठने में मन लगेगा, कहीं जाइएगा सोने तो ना सोने में मन लगेगा, ना किसी से बात करने में मन लगेगा। तो उसी को बोलते हैं बेचैनी महसूस होना। दूसरा, डर लगना, कि मतलब अंदर से ये डर लगा रहेगा कि परीक्षा में पास होंगे कि फेल होंगे या और कुछ होगा। आइए तीसरा बदलाव क्या होगा? देखिए, गले का सूखना, यानी कि गला लगेगा बार बार सूख रहा है।
चौथा बदलाव क्या हो सकता है कि भूख प्यास का न लगना, आपको भूख प्यास नहीं लगेगा। ठीक है। और बदलाव क्या हो सकता है, बीपी का बढ़ना या कम हो जाना। हो सकता है कि आपका बीपी बढ़ जाए या कम जाए। ये सारे बदलाव जो है, इन सारे बदलाव के लिए कौन उत्तरदायी है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर में लाए गए सभी बदलावों को कम करके शरीर को समान अवस्था में लाता है। कहने का मतलब कि आपके शरीर में जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण बदलाव आया था, इन सारे बदलावों को कम करके ये जो आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है, ये आपके शरीर को समान अवस्था में लाने का काम करता है। तो चलिए, तंत्रिका तंत्र आपका कंप्लीट होता है। तंत्रिका तंत्र को पढ़ते समय हमने कई तरह के ग्रंथियों को देखा था। तो आइए इन ग्रंथियों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ग्रंथियां इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ग्लैंड्स। तो ये जो ग्रंथियां हैं, कहते किसको हैं, तो ऐसे सभी अंग जो कुछ विशेष प्रकार के रसायनों यानी कि केमिकल्स, जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स या रसों का स्रावन करते हैं, ग्रंथियां कहलाती है। कहने का मतलब कि आपके शरीर में कई तरह के अंग हैं, उनमें से कुछ विशेष प्रकार के अंग हैं जो खास तरह के रसायनों को निकालते हैं, जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स, कुछ प्रकार के रस यानी कि जूस। तो इस तरह के रसायन को जो निकालने वाले अंग है, उसको कहा जाता है ग्रंथि। देखिए हार्मोन्स का एग्जाम्पल, जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन, ये सभी आपका हार्मोन है। कुछ एंजाइम्स के भी एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसे रेनिन, टाइलिन, टाइलिन का एक और नाम है अमाइलेज। ठीक है। अगला है लाइपेज, पेप्सिन। तो ये सभी आपका एंजाइम है। जैसे कुछ जूस को भी देख लेते हैं, जैसे अश्रु यानी कि जिसे आंसू कहते हैं, आपका लैक्रिमल ग्रंथि निकालती है, जो कि आपके आंख में पाई जाती है। पसीना आपका स्किन से निकलता है, स्किन में स्वेट ग्लैंड रहती है, वो निकालती है। कुछ तेल भी निकलते हैं आपके शरीर में सेबेसियस ग्लैंड द्वारा। तो तेल भी आपका क्या है, जूस है। जठर रस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। अगला देखिए पित्त रस, बाइल जूस। अग्न्याशयी रस, अग्न्याशयी रस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस। तो ये सभी क्या है, तो ये सभी आपका रस है यानी कि जूस है। चलिए ग्रंथि में ही आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा बहिस्रावी ग्रंथियां, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और तीसरा मिश्रित ग्रंथियां, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। ये जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये केवल और केवल हार्मोन को निकालती है। और जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एंजाइम्स और जूस को निकालती है। और जो ये मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, ये आपका हार्मोन भी निकालेगी, एंजाइम्स को भी निकालती है और जूसेस को भी निकालती है। ध्यान दीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथि केवल और केवल हार्मोन का स्रावन करती है, और जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो एंजाइम्स और जूस का स्रावन करती है। और जो मिश्रित ग्रंथि है वो तीनों चीज को निकालेगी, एंजाइम्स को भी निकालती है, हार्मोन्स को भी निकालती है और जूसेस को भी निकालती है। इन सभी ग्रंथियों के बारे में आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।